इन दिनों जैसे ही आप कोई सोशल साइट खोलते हो, चाहे आप फेसबुक खोलोगे, चाहे आप इंस्टाग्राम खोलोगे, चाहे आप ट्विटर यानी कि एक्स खोलोगे, आपको तुरंत वो वायरल न्यूज़ आ जाएगी जो इन दिनों ट्रेंड पे है। यानी कि अलीगढ़ के सास और दामाद वाली जो न्यूज़ है, वो तुरंत आपको आ जाएगी कि अलीगढ़ के सास और दामाद के इश्क वाली, जिसमें सास दामाद को लेकर भाग गई। क्योंकि सास की उम्र 35 साल है और दामाद की 25 साल, तो ये कहा जाएगा कि सास दामाद को लेकर भाग गई। तो इसी खबर ने पूरा के पूरा सोशल मीडिया पे भोकाल मचाया हुआ है। तो आखिर सास और दामाद का कैसे इश्क हुआ और कैसे ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि जो रिश्ता एक तरह से माँ बेटे का होता है, तो फिर इस रिश्ते को इतना गंदा क्यों किया। जब हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की तो ये जाना कि दरअसल 5 दिन ऐसे थे जिसमें सास दामाद की सास नहीं रही, बल्कि प्रेमिका बन गई। तो आज की कहानी के अंदर हम यही सब कुछ बताएंगे और इन 5 दिनों के बारे में बताऊंगा। आखिर तक बने रहना कि आखिर वो 5 दिन क्या थे और कौन से थे। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया हो, तो बने रहिए क्राइम रिपोर्ट में। अलीगढ़ के मडराक थाने का एक परिवार है। परिवार में जितेंद्र उर्फ जीतू, जितेंद्र कुमार नाम है। तो उसकी पत्नी है 35 साल की, दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। नाम है उसका अनीता देवी है, अपना देवी, लेकिन ज़्यादातर लोग बाग उसको सपना कह के बुलाते हैं। उसकी एक बेटी है, 8वीं तक पढ़ी हुई है, नाम है जानवी। घर के काम काज करती है क्योंकि पढ़ाई उसने ज़्यादा की नहीं। बेटी माँ पर कम और बाप पर ज़्यादा गई लगती है, और इसीलिए माँ जितनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन बदसूरत भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि कबूल सूरत है। और एक बेटा भी है। और जो जीतू है, जितेंद्र कुमार, वो बेंगलोर में रहकर काम करता है, परिवार का खर्च उठाता है। ठीक ठाक काम दाम चल रहा है, जिंदगी अच्छे से कट रही है। जब भी छुट्टियां होती हैं तो जितेंद्र घर आता है, अब परिवार के साथ में रहता है। अब बेटी बड़ी हो गई और जीतू और उसकी पत्नी जो सपना है, उसको बेटी की शादी की फिक्र होती है। दोनों बेटी के लिए लड़का देखते हैं और उन्हें पास ही के जिले में एक लड़का पसंद आता है। लड़के का नाम है राहुल, जो कि छर्रा इलाके का रहने वाला है। दिखने में बढ़िया है, हैंडसम है। लड़के से जो बेटी है, बेटी जानवी, उसकी बात पक्की हो जाती है। और ये बात जो पक्की हुई है वो 6 महीने पहले जो है वो उनकी शादी तय हो जाती है। और ये भी तय हो जाता है कि अब 16 अप्रैल को शादी करनी है। अब जितेंद्र कुमार क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे वाला तो था नहीं, लेकिन फिर भी बेटी की शादी के लिए उसने कुछ तो जमा कर रखा था। 3 लाख रुपए कैश थे, 5 लाख रुपए के उसने जेवर भी बनाए हुए थे। अब लड़का लड़की की जब बात पक्की हो गई तो उसके बाद में अक्सर लड़का लड़की जो जैसे फ़ोन पे बात करते हैं, तो पहले तो कुछ दिनों तक लड़का लड़की यानी कि राहुल और जो जानवी है लड़की, उसकी आपस में खूब बातें हुई। लेकिन बाद में धीरे धीरे लड़के ने लड़की से बातचीत कुछ कम कर दी। लड़की ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने सोचा होगा कि भाई शादी को वैसे ही 1 महीना कुछ ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, मतलब 2-4 महीने बाकी हैं, 2-4 महीने के बाद तो उसने इतना ज़्यादा दिन। अब आता है शादी में 1 महीना और 6 दिन बाकी थे। शादी की तैयारियां चल रही थी कि अचानक एक दिन राहुल का कॉल आता है। राहुल कहता है कि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। सास के पास में कॉल आता है तो वो कहती है घर के अंदर के दामाद की तबीयत ख़राब है। अपने जो पति है जितेंद्र, उसको भी कहती है कि दामाद की तबीयत बहुत ख़राब है और शादी को 1 महीना 6 दिन ही बाकी हैं। तो कहती है कि मैं देख करके आ जाती हूँ, सुबह जाऊँगी, शाम को वापस आ जाऊँगी। बेटी को भी यही बोल के जाती है, क्योंकि अब शादी में ज़्यादा दिन बाकी नहीं है तो बेटी को साथ में ले जा नहीं सकती। इसलिए वो कहती है कि मैं चली जाती हूँ, सुबह जाऊँगी, शाम को वापस आ जाऊँगी। पति भी उसको सहमति दे देता है खुशी खुशी कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अब रिश्ता कराया तो देखना तो पड़ेगा, अब जाके देख के आ जाओ। अब जो सास है सपना देवी, वो दामाद राहुल का हाल चाल पूछने निकलती है। और निकलने के बाद में उसने कहा था कि शाम को आ जाऊँगी, लेकिन शाम तक वो लौटती नहीं है। अगले दिन होता है, अगले दिन भी नहीं लौटती।
2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, 5 दिन हो जाते हैं। 5 दिन तक जो सपना है वो अपने घर वापस नहीं लौटती। और जब भी उसको कॉल करते हैं तो जवाब आता है कि दामाद जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनको छोड़ कर आना भी ठीक नहीं लगेगा। तो बेटी भी मान जाती है, पति भी किसी न किसी तरीके से मान जाता है। अब 5 दिन के बाद में वो वापस घर आ जाती है, शादी की तैयारियों के अंदर लग जाती है। अब एक तरफ शादी की तैयारियां हो रही हैं, उधर जो जीतू है वो भी बेंगलोर से वापस आ जाता है क्योंकि शादी में ज़्यादा दिन बाकी नहीं थे, बेटी की शादी है। कोई जो कार्ड वगैरह है वो भी छपवा लिए जाते हैं, कार्ड बांटने का काम शुरू हो जाता है, सारा खरीदारी वगैरह सारा काम उनका चलता है। शादी से रिलेटेड जितने भी काम थे वो हो चुके थे क्योंकि शादी को अब 6 दिन ही बाकी थे और बस कार्ड देने का काम था। तो सपना देवी ने अपने पति को कहा कि काम करो कि पास ही के गांव में उसकी एक बहन रहती थी, उसके लिए कहा कि मेरी बहन है तो उसके वहाँ तुम कार्ड दे के आ जाओ, तब तक मैं बाजार के दूसरे कुछ काम निपटा लूँगी। अब बेचारा जो जितेंद्र है वो उसकी बात मान के निकल जाता है कार्ड देने के लिए। इधर अपने पति के जाने के बाद में सपना देवी घर से निकलती है, बेटी को ये बोल के निकलती है कि मैं कुछ सामान लेने के लिए जा रही हूँ, थोड़ी देर के अंदर वापस आ जाऊंगी। बेटी कहती है ठीक है कोई बात नहीं। वो शाम को 4-5 बजे आने का बोल गई थी, लेकिन के 4-5 बजे के पहले लौट के आ जाऊंगी। जब वो निकलती है 5 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, लेकिन वो नहीं आती। जब सपना देवी लौट के नहीं आती है तो इधर जो जितेंद्र कुमार है उसको पता चलता है कि अभी तक उसकी पत्नी है वो घर पे लौट के नहीं आई है, काम से निकली है। वो सपना को कॉल करता है, कॉल उठाती है, कॉल उठा के कहती है कि हाँ बस मैं कुछ लेट हो गई, आ ही रही हूँ मैं, घंटे भर के अंदर आ जाऊंगी। घंटा पर फिर बीत जाता है, फिर नहीं आती है। उसके बाद में फिर से जो जितेंद्र है वापस कॉल करता है, 2-3 बार बोल देता है, वो 2-3 बार कहती है कि आ रही हूँ आ रही हूँ। 10 बज जाते हैं और उसके बाद में जब आखिर परेशान हो गए जितेंद्र वापस फ़ोन करता है तो उसकी पत्नी का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। अब जितेंद्र का माथा ठनकता है, उसको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उसको गड़बड़ होने की आशंका होती है। जितेंद्र सीधा अपने जो दामाद है राहुल उसको कॉल लगाता है और कॉल लगाते ही सीधे कहता है कि मुझे पता है कि मेरी पत्नी यानी कि तुम्हारी सास तुम्हारे साथ में है, उससे मेरी बात करवाओ। राहुल जो उसका दामाद है वो पहले तो मना करता है, लेकिन जब जितेंद्र सख्त लहजे में कहता है कि मुझे बताओ क्योंकि मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरीके से कि वो तुम्हारे साथ में है, मेरी बात कराओ, तब राहुल कहता है कि हां तुम्हारी पत्नी मेरे साथ में है और तुम्हारे साथ में अब वो बहुत रेली, तुमने उसको 20 साल तक उसको परेशान किया, उसको बहुत सताया, अब वो तुम्हारे साथ में नहीं रहेगी, अब वो मेरे साथ में रहेगी। ये सुनते ही जितेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया। वो कहता है कि अरे तुम शर्म करो, तुम क्या कह रहे हो और तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है वो एक तरीके से तुम्हारी माँ जैसी है, लेकिन वो इतना कुछ बोले उसके पहले कॉल कट चुका था। उसने फिर से लगाने की कोशिश की, लेकिन राहुल अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। पहले तो जितेंद्र उसके कुछ मिलने वालों के साथ में राहुल के घर जाता है, वहां से पता चलता है कि राहुल तो है नहीं। काफी इधर उधर ढूंढने के भी प्रयास होते हैं लेकिन वो नहीं मिलते। फिर जितेंद्र के दोस्त जो है परिचित हैं वो उसको समझाते हैं कि देख भाई तेरी लुगाई अपने जमाई के साथ में भाग गई है, इस बात को तू मान ले। अब तू घर जा, घर जाके देख, तेरा सामान वगैरह देख ले कि कहीं कुछ गायब तो नहीं है, सब कुछ सही तो है। जितेंद्र घर जाकर जब सामान चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जो शादी के लिए उसने 3 लाख रुपए कैश जो ला के रखे थे वो भी गायब है और उसकी बेटी का जितना भी जेवर था वो भी सब के सब गायब है। वो लेके रफू चक्कर हो गई। अब जितेंद्र और उसके दोस्त उसके परिचित कहते हैं कि ये मामला तो तुझे थाने में देना चाहिए। अब ये लोग थाने के अंदर जाते हैं, थाने के अंदर पहुंचते हैं, पुलिस को सारी बात बताते हैं। पुलिस को कहते हैं कि भाई मेरी बीवी जो है वो अपने दामाद के साथ में इसी तरीके से इतना इतना पैसा और इतने इतने जेवर लेके भाग गई है। उसके बाद में पुलिस कहती है कि आप एक काम कीजिए, हमें पूरी डिटेल बताओ। अब जितेंद्र ने जो पुलिस को जो डिटेल बताई और उसके बाद में मीडिया को भी जो
बताया और जो सामने आया वो सारे मतलब बातें काफी चौंकाने वाली थी। दरअसल जैसे ही बात जब पक्की हुई थी, उसकी जो बेटी है, जितेंद्र की बेटी, उसकी बात पक्की हुई थी, तो जो राहुल था उसने उसकी बेटी को देख के नहीं, बल्कि उसकी मां को देख के और उसने हाँ की थी, क्योंकि राहुल को उस वक्त उसकी मां ज्यादा पसंद आ गई थी। और कहीं ना कहीं राहुल ने हाँ उसकी मां की खूबसूरती को देखकर ही किया था। और उसके बाद में कुछ दिन तक तो राहुल ने लड़की से बातचीत की, लेकिन बाद में धीरे धीरे अक्सर वो सास के मोबाइल पर ही कॉल करता था और सास से वो बातें करता रहता था और मोबाइल पर। सपना देवी का जो पति है जितेंद्र, कभी उससे पूछता तो अक्सर वो यही कहती कि दामाद जी से बात कर रही हूँ, और दामाद जी का कॉल होता था। तो दरअसल मतलब बाद में जब ये दामाद जी का जो कॉल है उस पे कहा ये जा रहा है कि वो 20-20, 22-22 घंटे, यानी कि दिन दिन भर और रात रात भर बात करती थी। उसका फोन कभी बंद रहता ही नहीं था। पहले तो दरअसल इतनी बात नहीं होती थी, लेकिन जब राहुल बीमार हुआ और सास जब उसको देखने के लिए गई, एक दिन का कहकर गई कि सुबह जाएगी, शाम को उसको देखकर आ जाएगी, उसकी तबीयत खराब है, लेकिन वो 5 दिन के बाद में लौटी। तो इन्हीं 5 दिनों में इन दोनों के बीच में, सास और दामाद के बीच में, वो सब कुछ हो गया था। दरअसल जब राहुल को देखने सास आई थी तो राहुल ने सास को अपने पास ही रोक लिया, क्योंकि फोन पे उनके पहले ही काफी कुछ बातें हो चुकी थी। और अपने पास में रोक के उसने कहा कि कल चली जाना। और सिर्फ रोका ही नहीं, बल्कि दोनों एक ही कमरे के अंदर रुके, एक ही कमरे में सोए, एक ही बिस्तर पे सोए, और उनके बीच में फिजिकल रिलेशन भी बन गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि 25 साल के राहुल ने 35 साल की सास को वो शारीरिक सुख दिया जो उसके पति जितेंद्र ने से उसको कभी नहीं मिला। और इसीलिए वो एक नहीं बल्कि 5 दिन आने का उसने नाम नहीं लिया, और वो 5 दिन के बाद में वो राहुल के घर से आई। और वहां से आने के बाद में वो राहुल से, यानी कि अपने दामाद से, मोबाइल पर 20-20 घंटे बातें किया करती थी। अब कहा यह भी जा रहा है कि जो भागने की सारी प्लानिंग थी वो सास की थी, यानी कि सपना देवी की, और उसी ने सारा प्लान बनाया था, और उसी के जो उसने प्लान बनाया था उसी के तहत दोनों घर से भागे। इधर राहुल ने भी अपने घर बोल दिया था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। जितेंद्र ने राहुल और जो उसकी पत्नी है उसके खिलाफ थाने के अंदर एक तहरीर दी है। 3 लाख और 5 लाख के जो गहने हैं, 3 लाख कैश और 5 लाख के गहने, वो ले जाने की भी उन्होंने रिपोर्ट दी है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि सास और दामाद दोनों बालिग हैं, दोनों की उम्र है, एक की 25 साल है, एक की 35 साल है। अब अगर दोनों साथ में रहना चाहेंगे तो उनको कोई रोक भी नहीं सकता, अपनी मर्जी से साथ में रह सकते हैं। इधर जो बेटी है वो उसको जब ये पता चला कि जो उसकी माँ है मंगेतर के साथ में उसके भाग गई है, तो जो बेटी है शिवानी, उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने मीडिया से, पुलिस से काफ़ी भावुक अपील की। शिवानी का कहना है कि मेरी माँ ने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी, हमें अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना, लेकिन जो उसके पापा की मेहनत की कमाई है वो हमें वापस चाहिए, और उसको जिसके साथ में रहना है, जिसके साथ जाना है वो जाए। इधर जितेंद्र का भी यही कहना है कि वो अब अपनी पत्नी को वापस नहीं रखेगा और ना ही उसको पत्नी वापस चाहिए। वो जो पैसा लेकर गई है, जो गहने लेकर गई है, वो उसकी बेटी के हैं, वो उसको वापस दे दे। और एक बार मैं उससे ये पूछना चाहता हूं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, आजकल जिस तरीके के मामले जो सामने आ रहे हैं वो बड़े ही भयानक हैं। हालांकि इसमें मतलब एक सामाजिक हिंसा के, क्योंकि अभी जो मामले सामने आ रहे हैं वो सारे के सारे हिंसा वाले हैं, किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, किसी ने किसी का कत्ल कर दिया। इसमें किसी का कत्ल नहीं है, लेकिन सामाजिक और रिश्तों का जो कत्ल हुआ है
वो उस कत्ल से भयानक है। आपका इस मामले में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।